हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों। आप लोगों को मिड एंट्री की न्यूज़ तो हर जगह से मिल चुकी होगी, पर मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं। आप लोगों को अगर अभी तक डीयू के एडमिशन में मौका नहीं मिला है तो मिड एंट्री के थ्रू आप आ सकते हो। और आपके कोई ना कोई दोस्त ऐसे होंगे जिनका डॉक्यूमेंट की वजह से या प्रेफरेंसेस ना भरने की वजह से या अभी तक उनके नंबर्स की वजह से उन्हें सीट नहीं मिली है। तो बेटा ये वीडियो हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ठीक है भाई, तो ज्यादा फालतू बात ना करते हुए मिड एंट्री किस तरीके से काम करती है और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि डीयू की बुलेटिन में इसके बारे में थोड़ा अलग लिखा था और अब प्रेस रिलीज थोड़ा सा अलग बता रही है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना। और मिड एंट्री का कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं होता कि आपका कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप मिड एंट्री में अप्लाई करो पर आपके लिए सीट ही ना हो। तो पूरी क्लैरिटी के साथ इस वीडियो में एक एक करके बात करने वाला हूं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके जरा समझो। ये डीयू का ब्रोशर है जो कि आप लोगों के एडमिशन के लिए उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। तो यहां पर कहा गया था कि जो बच्चा दिए हुए समय में ड्यूरिंग द फेज 1 वो उसको नहीं भर पाया या फेज 2 को नहीं कंप्लीट कर पाया, जो कि प्रेफरेंस सीट थी, वो 1,000 रुपए देकर मिड एंट्री के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद आप लोगों को इसमें यह बताया जा रहा है कि जिन बच्चों ने पहले से फॉर्म भरा हुआ है आप उनकी सीट नहीं ले सकते। इसीलिए डीयू ने पहले अपग्रेडेशन विंडो खोली है, ताकि जिन बच्चों को राउंड 1 और राउंड 2 में थे उनको सीट मिले पहले। ठीक है। उसके बाद बचेंगी वैकेंट सीट। अब भाई वो वैकेंट सीट की अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद ही मिड एंट्री का फॉर्म भरना। मान लो आप जो कोर्स करना चाहते हो कॉमर्स का, लेट से कॉमर्स की कोई सीट ही नहीं बची और आप लगे पड़े हो भाई मिड एंट्री को फॉर्म भरने में। नहीं, ऐसा खैर होगा नहीं, सीटें होंगी। तो पहले आपको वैकेंट सीट देखनी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंसेस दिमाग में बनानी है, क्योंकि हो सकता है जो बड़े कॉलेजेस हैं जैसे एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, ये सबकी सीट खत्म हो चुकी हो। तो आपको एक पेज के ऊपर वैकेंट सीट में से जो कोर्सेज आप करना चाहते हो, जो कॉलेज आप चुनना चाहते हो, उसको लिखना पड़ेगा। फिर किस कॉलेज में सबसे ज्यादा सीट है उसको अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से बनाना पड़ेगा। इस पे भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा कॉमर्स वालों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई। चलो अब आगे बात करते हैं कि अब डीयू ने ऐसा क्या अलग कह दिया। पर एक चीज याद रखना भाई, जो अपने कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि प्रोग्राम बेस्ड कोर्स, जैसे कि म्यूजिक ऑनर्स हो गया ना, बीए ऑनर्स म्यूजिक, और फिजिकल एजुकेशन वाले हो गए, प्रैक्टिकल बेस्ड लाइक बैचलर इन फाइन आर्ट्स वगैरह हो गए, और ईसीए कोटा, सीडब्ल्यू, है ना। और आपके जितने भी ये वाली कैटेगरी है मिड एंट्री के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी राउंड 3 के अंदर इनको कंसीडर करा जाता है, जो भी उनके ट्रायल वगैरह होते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है भाई। अब बात करते हैं डीयू ने अपने ब्रोशर में ऐसा अलग क्या कह दिया। तो बेटा बच्चे, जो भी आपका फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट नहीं कर पाए थे उनको 1,000 रुपए पे करने पड़ेंगे मिड एंट्री का हिस्सा बनने के लिए। और वो पैसा कहीं से भी आपका रिफंड नहीं होगा, वैकेंट सीट देखकर आपको एंट्री लेनी है, ये बात याद रखना। अब वो बच्चे जिनका किसी भी वजह से, चाहे तो रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से या कोई भी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जो थी उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, या कोई इनवैलिड डॉक्यूमेंट की वजह से आपका रिजेक्ट हुआ, ठीक है भाई, वो लोग भी अब दोबारा से अगर अपनी चीजें सही कर लें तो एडिट कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस एज पर द वैकेंट सीट। ये नहीं है कि आप अपनी प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, और भी कॉलेजेस को आप ऐड कर सकते हो जिसमें सीट्स वैकेंट हैं, और जो कॉलेजेस आपके लिए थे आपने पर वो नहीं है अवेलेबल, अब उनमें सीट नहीं है, तो उनको आप हटा भी सकते हो। इस एडिट का मतलब तो यही है। बाकी एक बार पोर्टल ओपन होगा तो ज्यादा क्लैरिटी इस पर आएगी। दूसरी बात, कैंडिडेट हु वर नेवर ऑफर एनी सीट, मेरे वो बच्चे जिनको अभी तक सीट ही नहीं मिली है वो भी इस राउंड का ऑलरेडी हिस्सा है। ये बात याद रखना, लिखा हुआ है विल ऑल्सो बी एबल टू एडिट देयर प्रेफरेंसेस एज पर द डेट, जो भी यहां पर मेंशन है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। मिड एंट्री के अंदर एंट्री लेने से पहले आपको वैकेंट सीट देखनी है। ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी इसके अंदर है ड्यू टू द इनवैलिड डॉक्यूमेंट और नॉन अलोकेशन ऑफ द सीट्स, वो भी वैकेंट सीट देखें और अपनी प्रेफरेंसेस उसके अकॉर्डिंग एडिट करें। ठीक है बेटा। आप खामखा किसी का कोर्स खरीदो, उससे बेहतर है कि खुद एक पेज उठाना, एक पेज के अंदर वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी वैकेंट सीट अवेलेबल है उसमें आप देखो कहीं जोन सा आप कोर्स करना चाहते हो वो, और जो कॉलेज का कॉम्बिनेशन है वो, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंसेस में टॉप टू बॉटम जाना। अब अगर आपके लिए कॉलेज ही प्रायोरिटी है तो बेटा टॉप टू बॉटम जाते समय जिस कॉलेज में ज्यादा सीट्स हैं उसको आप फिल करना। ठीक है मेरे भाई। तो आई होप इस पे पूरी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।